हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाईफाई आर के क्लासेज। मैं आर के मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आशा करता हूं कि सब स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। तो फटाफट से सभी लाइव आ जाएंगे। साथियों, आज अपन पढ़ने वाले हैं जो आने वाली आपकी दोस्तों, चाहे वो टीजीटी एग्ज़ाम हो, पीजीटी हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर अन्य एग्ज़ाम हो, जिसमें आते हैं अलंकार। अलंकार दोस्तों एक हिंदी जो काव्य शास्त्र है उसका सबसे सरल प्रकरण है, जिसको आप अपने दृष्टिकोण से सबसे कठिन प्रकरणों में से एक मान लेते हो। फटाफट से एक बार कर दो देखिए सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि आपको ज़बरदस्त कंटेंट मिलेगा, बिल्कुल निःशुल्क क्लास मिलेगी। अगर आप नोट्स लेना चाहते हो यूजीसी नेट के लिए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, तो ओनली दोस्तों आपको 199 में कंप्लीट हिंदी साहित्य का इतिहास मिलेगा। और अगर आप लेना चाहते हो व्याकरण का, तो ओनली आपको 199 में कंप्लीट व्याकरण नोट्स मिलेगी। अब देखो, सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे अलंकार होता क्या है, किसे कहते हैं, हिंदी में क्यों आया, इन तमाम पहलुओं पे अपन परिचर्चा करेंगे। साथियों, आने वाले समय के मास्टर और मास्टरनियों, ये सेशन आज का अपना बहुत ही कारगर साबित रहेगा आपकी परीक्षा के लिए, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, जिस एग्ज़ाम में आपका आता है अलंकार। कि ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। अर्थात दोस्तों, जीवन में संघर्ष नहीं करोगे तो जीवन में कभी सफलता नहीं मिल पाएगी। संघर्ष जो करता है उसे एक ना एक दिन अपनी मंजिल प्राप्त हो ही जाती है। अब देखो, सबसे पहले अपन जानेंगे अलंकार के बारे में। अलंकार होता क्या है, परिभाषा क्या है। तो दोस्तों, अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। यानी अलंकार हिंदी में क्यों आया, परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले बच्चों, जिस प्रकार एक स्त्री की सुंदरता उसके सजने संवरने से सुंदर लगती है, उसी प्रकार साथियों, अगर काव्य में, कविता में अलंकार नहीं होता है तो अलंकारों के बिना वो काव्य सुंदर नहीं लगता है। तो हिंदी में अलंकारों को क्यों लाया गया, परिभाषा है। आपको मैं सेशन है जो सारा मैटर क्लास में याद कराने की कोशिश करूँगा, और आपको ट्रिक बताऊँगा मैं। क्लास को पूरी अटेंड करनी है, क्लास को मिस नहीं करना है साथियों। अब देखो, अलंकार के बारे में चर्चा करें तो अलंकरोति इति अलंकार है, यानी ये संस्कृत में परिभाषा है। अर्थात जो अलंकृत यानी सुशोभित करे उसे अलंकार कहते हैं। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य शोभा करान धर्मा अलंकार है पर सचते, अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। यानी जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे ही अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार किसी स्त्री की शोभा आभूषणों से बढ़ जाती है, उसी प्रकार साथियों अलंकारों से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। स्पष्ट है कि अलंकारों से काव्य में शोभा उत्पन्न नहीं होती, केवल बढ़ती है। अलंकार की परिभाषा निम्न प्रकार दी जा सकती है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अब देखो सर, कई बच्चों कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा, जो अलंकार है आपके हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहले है शब्दालंकार, फिर दे रखा है अर्थालंकार, और फिर है उभयालंकार। यानी अलंकार के कितने प्रकार हो गए बेटा, 3 प्रकार हो गए। गुरुजी अलंकार कितने प्रकार होते हैं, तो बेटा 3 प्रकार होते हैं। अब वो कैसे होते हैं, तो टावरों कैसे होते हैं, देखो सबसे पहले है शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अब कई बोलते हैं गुरुजी मैं तो 3 को मैं तो 2 ही मानती हूँ। अब मानने को तो बेटा आप 1 भी मान लो, लेकिन जो आपके जो बड़े बड़े विद्वान हुए
तो उन्होंने जो परिभाषा बताई, भेद बताए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब देखो, सबसे पहले अपना शब्दालंकार, यानी जो शब्दालंकार है इसके कितने प्रकार होते हैं। अब देखो बेटा, इसमें दे रखा है, सबसे पहले है शब्द पर आधारित होते हैं, यदि शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख दे तो अलंकार समाप्त हो जाते हैं। प्रमुख शब्दालंकार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है बेटा अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, वक्रोक्ति अलंकार। यानी जो आपके शब्दालंकार हैं उसके कितने भेद हो गए? टोटल 5 प्रकार होते हैं। यानी शब्दालंकार कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। और शब्दालंकार में भी अक्षर कितने हैं? 5 है। कौन कौन से हैं देख लो, 1 2 3 4 5, 5 का जोड़ा बन रहा है। इसी प्रकार याद रख लेना अनुप्रास। इसको याद कैसे करोगे? शब्दालंकार के प्रकारों को। एक अनु नाम की लड़की थी, तो अनु को कौन ले गया? यम, यम से यमराज ले गया। और उसकी क्या थी? लेस ले गया, यानी उसकी लाश ले गया। ऐसे याद कर लेना। मैं याद करने के लिए तरीका बता रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, रट भी लेना आप। उसकी लाश ले जाके क्या करती है? पुण्य, पुण्य यानी उसकी लाश को पूर्ण रूप से वक्रोक्ति कर देती है। ऐसे याद कर लेना। अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, वक्रोक्ति अलंकार। सबसे पहले है बेटा अर्थ पर आधारित होते हैं, अतः शब्द के स्थान पर उस पर्यायवाची रख देने पर भी अलंकार बना रहता है। यानी जो अर्थालंकार है, सबसे पहले अपन ने शब्दालंकार के बारे में जान लिया, यानी कि शब्द पे आधारित फिर अपन एक एक जो अलंकार है इनका वर्णन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी बता रहा हूँ अलंकार के बारे में। शब्दों के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख देते हैं तो वो अलंकार समाप्त हो जाता है। अब अर्थालंकार में क्या होता है? अर्थ पर आधारित होते हैं, अतः शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख देने पर भी अलंकार बना रहता है। जैसे प्रमुख अलंकार कौन कौन से हैं अर्थालंकार में? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, युतिरेक, विभावना, विशेषोक्ति, दृष्टांत, अर्थांतर, न्यास, उल्लेख, विरोधाभास, भ्रांतिमान। यानी आपके जो अर्थालंकार है ये इनके प्रकार है। आगे है बेटा उभयालंकार। शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर दोनों को क्या कर देते हैं? चमत्कृत कर देते हैं, उन्हें उभयालंकार कहते हैं। समझ गए यहाँ तक? अब अपन देखते हैं, सबसे पहले है अपने कौन सा अलंकार रहेगा? जो मुख्य अलंकार है वो देखेंगे, जो परीक्षा में आपके क्वेश्चन आते हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड, टीजीटी हो, पीजीटी हो, डीएसएसबी हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखो बेटा, सबसे पहले दे रखा है अलंकारों की परिभाषा, लक्षण एवं उदाहरण। परिभाषा क्या है? तो सबसे पहले है उपमा अलंकार। यानी उपमा अलंकार में क्या होता है बेटा? एक सेकेंड, आवाज क्लियर आ रही है ना सभी के पास में? अब देखो, उपमा अलंकार में अपन जानते हैं सबसे पहले जहाँ गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना किससे की जाती है? उपमा अलंकार में बेटा उपमेय की तुलना किससे की जा रही है? उपमान से की जा रही है, तो वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार। जैसे उदाहरण है, क्या है? हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। यानी हरिपद क्या हो जाएगा इसके अंदर? उपमेय की तुलना, कमल यानी उपमान से।
कोमलता के कारण की गई है, अतः उपमा अलंकार है। हरि पदे कोमल कमल से। तो अगर आपको इस प्रकार के उदाहरण दिख जाए जिसके अंदर क्या हो जाए, तुलना किससे की जाए, उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, उसमें उपमा अलंकार होता है। फिर दे रखा है बच्चों नेक्स्ट है अपना रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी जिसमें आरोप किया जाता है, जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब देखो, अंबुर पनघट में डूबो रही, तारा गठ उषा नागरी। अब देखो बेटा इसका अर्थ देखते हैं अपन। आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी स्त्री तारा रूपी घड़े डुबो रही है। यानी अंबुर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कवि, क्या बोल रहा है कि आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी स्त्री तारा रूपी घड़े डुबो रही है। यहाँ आकाश पर पनघट का, उषा पर स्त्री का और तारा पर घड़े का आरोप होने से रूपक अलंकार है। अब देखो बेटा ये बार बार जो उदाहरण आए हुए हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको, आने की संभावना है इनकी। फिर दे रखा है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें क्या होता है, उपमेय में उपमान की, अब देखो आगे क्या दे रखा है बेटा, उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी संभावना अगर दिखाई देती है आपको, उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे है मुख मानो चंद्रमा है, मुख मानो चंद्रमा है। यहाँ बेटा मुख यानी उपमेय को चंद्रमा उपमान मान लिया गया, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे थोड़ी, ये क्या हो जाएगा बेटा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस अलंकार की पहचान क्या है, अगर आपको उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान करनी है तो ये ट्रिक है बेटा, क्या है, मनु दिख जाए, मानो, जनु, जानो। अब देखो मुख मानो चंद्रमा है, तो यहाँ पे जो ये मनु मैंने बताया अभी आपको, मुख मानो, ये दे मानो आ गया ना यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखो यमक अलंकार, यमक अलंकार की ट्रिक बताऊंगा मैं आपको और समझाऊंगा भी। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और वहाँ उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, क्या बोल रहा है बेटा, सजना है मुझे सजना के लिए। एक स्त्री क्या बोलती है, सजना है मुझे सजना के लिए। तो यहाँ पहले सजना का अर्थ है श्रृंगार करना, दूसरे सजना का अर्थ है नायक या पति। शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है, अतः यहाँ अलग अलग अर्थ होने के कारण यमक अलंकार है। तो इसमें जो सजना है मुझे सजना के लिए, तो पहला सजना है इसका अर्थ क्या हो जाएगा, श्रृंगार, और दूसरा सजना है इसका अर्थ है पति। एक अन्य उदाहरण है, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जगे व पाए बोराय। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है टाबरों, कि पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। तो यहाँ पे जो कनक कनक है ये कितने बार प्रयुक्त हुआ है, दो बार प्रयुक्त हुआ है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक जो बार बार आए हुए हैं वो लेके आया हूँ मैं आपके लिए एग्जाम्पल, समझ गए। अब देखो बेटा आगे है श्लेष अलंकार।
श्लेष अलंकार में क्या होता है, जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चोन। यहाँ बेटा देखो, पानी के 3 अर्थ हैं, कांति, आत्मा, सम्मान और जल। अतः श्लेष अलंकार है क्योंकि पानी शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ है, अतः उसके अर्थ 3 हैं। अब देखो, पानी यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो पानी 3 बार आ रहा है, तो तीनों बार अर्थ अलग अलग दे रखा है। फर्स्ट बार जो आया आपके पानी, उसका अर्थ क्या दे रखा है इसने, फर्स्ट वाले का है कांति, फिर आत्म सम्मान और थर्ड का हो जाएगा जल। तो ये श्लेष अलंकार के उदाहरण हैं। अब देखो, विभावना, जहाँ कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा हो, वहाँ क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। तो ये साथियों विभावना अलंकार है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, इसमें क्या बोल रहे हैं, जहाँ कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा हो, वहाँ विभावना अलंकार होता है। वह ईश्वर बिना पैरों के चलता है और बिना कानों के सुनता है। कारण के अभाव में कार्य होने से यहाँ विभावना अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार सबसे महत्वपूर्ण है, इसके ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जहाँ किसी वर्ण की अनेक बार क्रम से आवृत्ति हो और वहाँ अनुप्रास अलंकार जहाँ किसी वर्ण की अनेक बार क्रम से आवृत्ति हो, उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। बुरी बुरी भेदभाव भूमि से भगा दिया, वह की आवृत्ति अनेक बार होने से यहाँ क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। भ्रांतिमान, अब देखो बेटा, इसमें क्या दे रखा है, उपमेय में उपमान की भ्रांति होने से और तदनुरूप क्रिया होने से भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है यह ने सुख है कौन है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ नाक में तोते का और दंत पंक्ति में अनार के दाने का भ्रम हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा, भ्रांतिमान। संदेह अलंकार, जहाँ उपमेय के लिए दिए गए उपमानों में संदेह बना रहे तथा निश्चित न हो सके, वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अब इसमें क्या हो रहा है बेटा, संदेह बना रहे, संदेह बन रहा है इसमें। जहाँ उपमेय के लिए दिए गए उपमान में संदेह बना रहे तथा निश्चय न हो सके, वहाँ संदेह अलंकार होता है। एक और देख लेते हैं, फिर कल देखेंगे बाकी बच्चे हुए अलंकार है जो अपने। अपहुति, जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना की जाए, वहाँ अपहुति अलंकार होता है। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, वन्य न होई मोर यह काला, यह मेरा भाई नहीं काल है। यहाँ उपमेय यानी भाई का निषेध करते हुए उपमान की स्थापना की गई है, अतः यहाँ पे अपहुति अलंकार हो जाएगा। तो ये साथियों आज अपना फर्स्ट सेशन था, कल अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आशा करता हूँ आज का सेशन सभी को अच्छा लगा होगा कि दोस्तों जीवन में सच्ची मोहब्बत करनी है, सच्ची इश्क करनी है, किताबों से करो, अगर बेवफा भी निकली तो आपको काबिल बना के छोड़ेगी।
तो ये साथियों आज का अपना फर्स्ट सेशन था। कल आपके लिए एक नया सेशन लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और न्यू अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें